का सारांश पढ़ रहे हैं। योग के मूल तत्व को समझ लेने पर मुक्ति के लिए योग अभ्यास की प्रयोजनीयता जानी जा सकती है। ब्रह्म के अणु प्राण धारा के द्वारा मिलकर नाड़ी मुख में प्रवाहित होते हैं। इस प्रवाह के कंपन के साथ योगाभ्यास क्यों इच्छा, द्वेष आदि मनोवृत्तियां स्फुरित होने लगती है, तब आवश्यक है और भी बहिर्मुख होकर विषय अन्वेषण करने में प्रवृत्त होना है। यह विषय अन्वेषण मन को स्वाभाविक क्रिया है। यह क्रिया और किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए प्राण के जिस स्पंदन से ये संकल्प वासनामय मनोधर्म आदि जागृत होते हैं, उस स्पंदन का अवरोध करते करते जितनी ही प्राण वृत्ति निस्पंदित होती है, उतनी ही ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं और ही प्रकार की हो जाती है। अर्थात उनसे व्यवहारिक जगत की क्रिया न होकर अंतर जगत की क्रिया प्रकाशित होती है। पश्चात ये सारी क्रियाएं भी न रहेगी, क्रमशः आत्मक्रिया द्वारा अस्थिर होते होते अव्यक्त पद का अनुभव होने लगेगा। अर्थात सोहंग ब्रह्म का पहले अनुभव होगा। सब वस्तुओं तथा मूलों में एक महाप्राण को लक्ष्य कर वही फिर हो जाएगा। सब वस्तुओं तथा भूतों में एक महाप्राण ही लक्ष्य लेने का होने पर वही सब भूतों से भीतर सब कुछ होकर रहते हैं। यह समझना सरल हो जाएगा। पश्चात क्रिया की परावस्था जितनी बुद्धि को प्राप्त होगी, उतना ही बाह्य क्रिया का अवरोध हो जाएगा। जब तक इड़ा पिंगला सुषुम्ना चलती रहेगी, तब तक अन्य विषयों में आसक्ति नहीं होगी। बाह्य क्रिया रुद्ध नहीं होगा। ब्रह्म के अणु में स्थिति होने पर इड़ा पिंगला सुषुम्ना एक हो जाएगा। तब जगन में ब्रह्म का स्वरूप को जानकर जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। वह अष्टांग या अंगुष्ठ प्रमाण, वह अंगुष्ठ मात्र जीवों पुरुष जो जीवों के हृदयाकाश में अवस्थित रहता है, उसको देह से पृथक भाव में अवस्थित अनुभव करना होगा। मुंच तृण से इशिका अर्थात मध्यस्थ दंड को जैसे पृथक कर लेते हैं, उसी प्रकार सर्वदेहस्थ होकर भी जो देहातीत है, उसको क्रिया के द्वारा स्थित होकर अपने शरीर से पृथक करके देखोगे। अतएव देह सृष्टि किसने की, किस प्रकार की, वह क्या है, तुम क्या हो, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब रहस्य तब तुम्हारी समझ में आ जाएगी। इस रहस्य का भेद करने के लिए प्राणायाम आदि योगांग क्रिया बहुत परिणाम में करना आवश्यक है। तब देख सकोगे, चलो जाओ जाओ, तब देख सकोगे कि यह शरीर किसका है, कौन इस देख कदम वृक्ष पर बैठकर दिन रात बंसी बजा रहे हैं। उनको देखकर, उनकी बंसी ध्वनि सुनकर तथा उन परम पुरुष को देखकर उसमें प्रविष्ट हो जाने पर नानात्व का कोई चिन्ह रह नहीं जाएगा। तब जानने या प्राप्त करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा। 12 अध्याय में तत्वज्ञानी या भक्त का लक्षण दिखाया गया है। जिस देह और देही के ज्ञान तथा इनके एक को प्राप्त कर भगवान का भी बन सकते हैं, उस तत्व ज्ञान का विषय इस अध्याय में सम्यक रूप से आलोचित हुआ है। इसलिए अध्याय वस्तुतः बड़ा दुरूह है।
रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम शकलापदाम अविरामश्च लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं समाहृतपरार्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वर। नहीं ना? ऐसे नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ है यहाँ के तात जनक तनयाय सोई धनस्व यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सकीले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये तात यह वही जनक जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण ज्ञान विधाता पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मेरे मंगलदायक दाहिना अंग फड़क रहा है। रघुवंश कर सहज स्वभाव मनु कुपंत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जय सपना पर नारी नएरी। रघुवंशियों के सहज स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने ऐसा है स्वप्न में भी पराई स्त्री को पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कह लह रिपुसन पीठी नहीं पावहीं परतिय मनु जीठी। मंगन मंगन लहन जिन कह नाही ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिसकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच सकती, और भिखारी जिसके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में बहुत कम। करत बत कहीं अनुजसन मनसीय स्वरूप लोभाम। ऐसा लोग इसलिए मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुर इतपाम। यूं राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं पर मन सीता जी के रूप में डुबाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरफ पी रहा है। चितवती चकित चऊ दिस सीता कहाँ गए नृप किशोर मनुचीता। जहाँ बिलो कमृग सावक नैनी जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहां दृष्टि डालती है वहीं मानो श्वेत कमलों का कतार बरस आता है। नहीं,
लता ओठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हरस जनु निज निधि पहचाने। अब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि परिहरि पलक कहीं परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरदस से जन पितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने गिरना बंद कर दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल हो गया। ऐसा सुनाई पड़ता है, लेकिन बाबा वाला जब भी कर रहे हैं ना आजकल, हर बार ऐसे ही धीमा। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर ने बेसुध भी देख रहा हो। लोचन मग राम डर आनी, लोचन मग राम उरानी, दिन ने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचाई। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के कपाट लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सक्ष आ गई, कुछ कह नहीं सकती। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विभु, जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप उनसे जैसे में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभासी वसुभग दो वीरा, नील पीब जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोअत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, जिनके शरीर की आभा नीले और पीले रंग के कमल की है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उसके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट विकोट कचित घूघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि लगी हुई है, टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हरस विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाय वही पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत ही कामदेव लजाए जाते हैं। उर्मणि माल कंबुकल कंबुकल ग्रीवा, काम कलब कर भुज बन बन सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान है। उतार चढ़ाव एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों से धोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर बड़ा ही सलोना है। ये हरि कलिपट पीत धर, सुषमा शील निधान,
देखी भानुकुल भूपतई बिसरा सकिन अपान। सिंह की सी कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के समुद्र सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नित्य कृपा उमापति महादेव की जय। लागे पखार कल प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान। जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली, जे पद सरोज मनोज धरि उर सरस दैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परस सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनिता लई, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर भर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। नित्यकृत आप लोग निकाल लीजिए 117 नंबर पे मधुराष्टक। एक 117 नंबर पे नित्यकृत। अधरं मधुरं बदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादो मधुरो। नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं क्षुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं। भमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मुञ्जा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा
बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुर दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे अरविश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे अरविश्वनाथ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे अरविश्वनाथ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे अरविश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुसुम संकासम काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि पाहि मां मधुसूदन हे नीलकंठ बृहस्पतिध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्वं हे धुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुःख गहनाय जगदीश्वर सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज का संदेश हम लोग अभी
बहुत विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमको कोविड हुआ, आपकी माताजी को कोविड हुआ, बुलिंग को हुआ, तो हम तो ठीक हो गए, बुखार खांसी नहीं है। कमजोरी इतना है, 5 दिन चल नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल समय भी आप लोगों के पास बैठे हुए, बहुत कमजोरी। माता जी का तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, हिमोग्लोबिन बहुत घट गया, तो पानी चढ़ाना पड़ा, स्टेरॉइड देना पड़ा। तो अभी तो सुधरी है, लेकिन दांत में बहुत दर्द है, डेंटल के यहाँ गई हुई। तो हम लोग पूरा जो है अभी विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। हम क्या, पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है, तो उसमें हम भी हैं। आपसे मेरा विनती है कि आप लोग खूब सतर्क होकर रहिए, सतर्क होकर रहिए। सब वैक्सीनेशन जरूर ले दीजिए, पहला डोज, दूसरा डोज। 18 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं, उसको भी वैक्सीनेशन दिलाइए। जो प्रिकॉशन लेना है वो हमको लेना चाहिए, बाकी तो भगवान के हाथ। ये प्रलय है, प्रलय इस महामारी के रूप में आया है। तो आज का संदेश हम सुना देते हैं। चोट जब शरीर पर लगता है तब दर्द महसूस होता है। चोट जब अपने शरीर पर लगता है तब दर्द महसूस होता है। कोरोना का कहर तो 2020 से ही चल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से जब अपने लोग जाने लगे तब लगता है कोरोना कितना भयानक और क्रूर है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि हाल में कोरोना के चलते हमने कई अपनों को खोया है। श्यामाचरण संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री नंद किशोर मिश्रा की पत्नी सरोजनी देवी अचानक 3 मई को हम लोग को छोड़कर चली गई। भुवनेश्वर के बहुत पुराने गुरु भाई श्री आर एन महंती नहीं रहे। मुजफ्फरपुर के महेंद्र चौधरी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ए के पाठक आदि सब हमारे बीच नहीं है। हम लोग सभी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आपकी माताजी की तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी, अस्पताल ले जाने की बात थी, लेकिन घर पर ही इलाज हो रहा है और कुछ सुधार भी नजर आ रहा है। कई परिवार संक्रमित हो गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ हो जाएं। यह एक प्राकृतिक विपदा है, कुछ दिनों में अपने आप चला जाएगा। तब तक सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्गाष्टक का रोज पाठ 3 बार करना चाहिए और भगवान और गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? यह पूरी सृष्टि प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। जाड़ा हमारे कहने से नहीं आता है, गर्मी हमारे कहने से नहीं आता है। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, होते रहता है। समय पर बरसात, गर्मी, सर्दी जैसे होता है, उसी प्रकार आंधी, तूफान, सुनामी आदि प्राकृतिक विपदा सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब विनाश का समय आता है तो महामारी के रूप में आकर बहुत बड़े स्तर पर लोग मृत्यु का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनता है। अब क्या करना है? एक बार एक आदमी एकनाथ जी के पास गए। एकनाथ जी का आप सुने होंगे कि बहुत बड़े संत थे। एक बार एक आदमी एकनाथ जी के पास गए और उनसे पूछा कि आपके शांतिपूर्ण, सात्विक, सरल और सुखी जीवन का क्या राज? आप हमेशा खुश रहते हैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी आपको कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि आप इतना खुश हैं? एकनाथ जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज से 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। उस व्यक्ति ने अपने मौत की खबर सुनकर घर दौड़ा और अपने संपत्तियों को पुत्र के हवाले कर दिया तथा कुछ दान पुण्य किया, क्योंकि उसके पास 7 ही दिन बचे थे। चिंता में वह बीमार पड़ गया और उसने खाट पकड़ ली। 6ठे दिन एकनाथ जी उसके घर पर गए और पूछा, कैसे हैं श्रीमद? उस व्यक्ति ने कहा, क्या हाल चाल पूछते हैं, कल कल ही चले जाना है।
एक नाथ जी ने फिर पूछा, इस 7 दिन में आपने कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए? उस व्यक्ति ने कहा, बुरा तो कुछ नहीं किया, मैंने जो कर्जा लिया था उसको अदा किया, जिससे दुश्मनी थी मैंने उसे बुलाकर माफी मांगी, जितना बन पड़ा उतना दान किया, और बाकी समय भगवान की सेवा की। एक नाथ जी ने कहा, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। मैं रोज मृत्यु को अपने दरवाजे पर देखता हूँ और जानता हूँ वो कभी हमें बुला सकता है। किसी का बकाया नहीं रखता हूँ और दान करता हूँ, बाकी समय भगवान का नाम लेता हूँ। आज हम लोगों की यही स्थिति है, मृत्यु कब बुला ले। इसलिए हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए, और अगर जाना पड़े तो जाते समय मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। इसके लिए क्या करें? रोज साधन करें, रोज गीता पढ़ें, मन लगे नहीं लगे, एकदम रूटीन लाइफ की तरह किसी सदग्रंथ का पाठ करें थोड़ा देर। अगर कर्जा मेरे ऊपर है तो हम उसको जल्दी जल्दी वापस देने की चेष्टा करें। हम अपना जमीन बेच के, जेवर बेच के भी कर्ज मुक्त हो जाए, ताकि जाने वक्त हम खाली होके जाए। हो सके तो रोज दान करें, नहीं तो महीने में कुछ दान अवश्य करें। अगर किसी से कटता है तो उसे बुलाकर या मैसेज के द्वारा हम क्षमा मांगे, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति भी अगर कटता है तो भगवत प्राप्ति असंभव। सबके साथ मीठी बातें करें, और अगर किसी ने कोई एहसान किया है तो उसके लिए उसे बार बार साधुवाद देना चाहिए। छोटा सा उपकार अगर किसी ने किया है तो उसको बार बार धन्यवाद दीजिए। कोरोना में लोग एक दूसरे के यहाँ जाने से हिचकते हैं, लेकिन फोन फोन से ही हम एक दूसरे का हाल चाल देते रहे, और अंत में जब मन खाली हो तो अजपा अंत प्राणायाम करते रहे, या माला लेकर भगवान का नाम जप करते रहे। ऐसा करने से हम सात्विक और सरल बनेंगे, और मुस्कुराहट, शांति अनायास हमारे चेहरे पर खेलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे गुरु महाराज हम लोगों की रक्षा करेंगे। आप लोग भी इस विश्वास को छोड़िएगा नहीं। प्रार्थना और विश्वास में बहुत बल है। इस विश्वास को पकड़े रहें और सबके लिए प्रार्थना करते रहें, तो फिर काल क्या करेगा, महाकाल क्या करेगा। भगवान अगर अनुकूल हो तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारे कहने का सारांश ये है कि मृत्यु आज कोरोना से हो या कोई कारण से, एक दिन तो होगा ही। ऐसा थोड़े कोरोना चला जाएगा तो हम नहीं मरेंगे, कुछ तब भी हो रहा। लेकिन हम इस एक सीख लें कि हम तैयार रहेंगे के लिए। कैसे तैयार रहेंगे? रोज भगवान का नाम लेंगे, साधन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रोज दान करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी का कर्जा नहीं रखेंगे, ताकि हम हल्का रहें, और बाकी समय भगवान का स्मरण करें। अब कहिए कि यही सब करते रहेंगे तो हम कमाएंगे का? जो काम करते हैं वो जरूर करें, उसके करते हुए ये सब करना है। कमाएंगे नहीं, दान कहां से करेंगे, खाएंगे क्या? इसलिए मेहनत करके कमाना है। ये बात है कि कोरोना के चलते रोजगार के अवसर घट गए। जो कर्मचारी काम करते हैं उसको भी मालिक कम पैसा देना चाहता है, क्या कर रहा है, मालिक की मजबूरी है। जो भी परिस्थिति हो, लेकिन मेहनत करके हम कमाएंगे, और ये जो हमने बताया कि साधन करेंगे, दान करेंगे, कर्जा से बचेंगे, और भगवान का नाम लेते रहेंगे, और किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। कोई गाली दे दे, कोई कुछ कर दे, हम सह लेंगे, लेकिन हम उसको बुरा नहीं। तो ये संदेश था मेरा। मैं, तबीयत ठीक नहीं है,
अत्यधिक कमजोरी लग रहा है। बहुत मुश्किल से हम आपके सामने बैठे हैं। हमारा ये दैनिक कार्य है, जो होना जाना तो जब जो होना होगा होगा, लेकिन भगवान को याद करने की जो क्रम है उसको हम टूटने नहीं देंगे। इसलिए हम ये कर रहे हैं और भगवान स्वस्थ रखें, आगे भी करते रहें। जय गुरु बाबा। जय गुरु।